बाजीगर में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी एटम बॉम्ब से लेकर हाइड्रोजन बॉम्ब तक की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एनडीए के पाले में एक छोटा सा शब्द लेकिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति मां की गूंज सुनाई दे रही है। बिहार में राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन करा दिया, वोटर अधिकार यात्रा हुई पूरे बिहार में, लेकिन 1 सितंबर को पूरी हुई उनकी वोटर यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री की मां के अपमान के आरोपों से बिहार में एक नए मुद्दे की शुरुआत हो गई। इतिहास गवाह है, एक नारा, एक आरोप, एक उम्मीद, एक शब्द कई बार चुनाव के नैरेटिव को बदल भी देते हैं, लेकिन कई बार जनता के बीच जो दरअसल मुद्दा पहुंचता है वही तय करता है कि कौन चुनावों का बाजीगर बनेगा। लेकिन बहस का बाजीगर कौन बनेगा, इसमें आज का मोशन है, क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा। इसी पर यहां पर मौजूद जनता का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आज जो लोग यहां पर मौजूद हैं, नीले गमछे वाले वो लोग हैं जो मोशन के खिलाफ हैं, सफेद गमछे वाले वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से शांति प्रिय हैं, मर्जी से आए, सब शांति प्रिय लोग हैं। आप लोगों को मोक्ष मिल चुका है जीवन में, आप लोग किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है। तुम भी बोल लो, तुम भी बोल लो, अपनी मान लो यार, तुम अपनी रख लो और शांति से सबकी बात सुनते हैं। चलिए, ये वो हिस्सा है जो मोशन के पक्ष में है, क्योंकि लाल गमछे के साथ जो लोग हैं वो मोशन के पक्ष में है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आप किसी भी वक्त गमछा रखा हुआ है, किसी भी वक्त अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई हमें तो दूसरी तरफ जाना है, तो आप अपना गमछा उतारिए, दूसरा गमछा लीजिए और फिर अपनी जगह पर आकर बैठ जाइए। शुरू करें, तैयार हैं आप लोग? तो चलिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने पहले तीनों जजेस का। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सज्जन कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आज ये तीनों जजेस ये तय करेंगे कि इस विषय पर किसने सबसे अच्छा बोला, किसने मोशन को अच्छे से डिफेंड किया और किसने अपनी तीनों को ही अगर आप देखेंगे तो बिहार को भी समझते हैं, भारत की राजनीति को भी समझते हैं, राजनीतिक पार्टियों को भी समझते हैं, क्षेत्रीय दल की भी समझ पर अच्छी पकड़। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। आइए अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। आपके लिए कलम और कागज हमने रख दिया है, क्योंकि आपको ये तय करना है आज का बहस बाजीगर कौन है, कौन अपने मोशन को सबसे पहले अच्छे से डिफेंड करता है। और अब मंच पर बुलाते हैं अपने पहले दो स्पीकर्स को। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं दो साथी जो अब अलग अलग पार्टियों में, शहजाद पूनावाला और डॉली शर्मा। शहजाद पूनावाला बढ़ चढ़कर, मतलब कोई घंटा नहीं पार होता है जिस पर सोशल मीडिया पर शहजाद पूनावाला का एक पोस्ट नहीं आता है। और दूसरी है डॉली शर्मा जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, शहजाद पूनावाला तो ऐसे हैं, आपकी मैं यही पहचान करा रही थी। 1 घंटा नहीं बीतता जब इनका कोई पोस्ट नहीं आता है एक्स पर, और पार्टी के लिए पूरी ताकत से दोनों लगे रहते हैं। देखिए वो बाजी मार रहे हैं उधर, अभी से ही जजेस को इंप्रेस कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और अब अपने अगले दो पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं। बिहार की धरती से, बिहार के चुनावी घमासान में दोनों क्षेत्रीय दलों की स्वागत कीजिए दोनों प्रवक्ताओं का, क्योंकि अनुप्रिया यादव प्रवक्ता जेडीयू की और कंचना यादव प्रवक्ता आरजेडी के अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखेंगी। एक तरफ से नीतीश कुमार चुनावी मैदान में है तो दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव। किस पार्टी के प्रवक्ता में कितना दम, तो आप दोनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। और अब बुलाते हैं अपने अगले दो पार्टिसिपेंट्स को। पार्टी अगली चिराग पासवान की, ये भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और दिलचस्प ये है कि वो भी मां का मुद्दा उठा रहे हैं। तो आइए धीरेन्द्र कुमार का स्वागत करते हैं जो कि एलजेपीआर के हैं, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का पक्ष रखने के लिए, क्योंकि वो भी कुछ सीटों पर लड़ेंगे बिहार में। कितनी सीटों पर लड़ते हैं अभी साफ नहीं। शोएब जमई जी, आप सभी का अच्छे का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। आज बहस बाजीगर इन 6 में से ही एक होगा। इन सबको 2-2 मिनट का पहले समय मिलेगा, फिर 1-1 मिनट का रिबटल टाइम मिलेगा। एक युवा नेता भी हम चुनेंगे। आप तीनों ही हिस्सों से 1-1 सवाल भी इनके लिए लेंगे। तो शुरुआत करें बहस बाजीगर की। चलिए, हल्ला बोल दिया जाए, और हल्ला बोल दिया जाए तो दोनों को बुला लेते हैं यहाँ पर। आइए, शहजाद पूनावाला, डॉली शर्मा, तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत इन दोनों से करें। आइए, 2-2 मिनट का समय इन्हें मिलेगा। मुद्दा समझिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का आरोप, क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा। विषय पर रहिए, जजेस इसी हिसाब से आपको आंकेंगे। शहजाद पूनावाला, इस मोशन पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब।
ये डिबेट ही प्रमाण है कि झूठे वोट चोरी अभियान पर गाली खोरी का जो मुद्दा बना है वो भारी पड़ा है, वरना ये डिबेट ही क्यों होती। बिहार में वैसे भी नारा चल रहा था चारा चोर बिहार छोड़, और अब नया नारा बन चुका है कि गाली खोर कम से कम मोदी जी की माता जी को और बिहार के लोगों को बीड़ी से तुलना करना छोड़। और इसीलिए मैं आज कहूँगा कि देखिए, पीएम की माता जी का क्या लेना देना था, वो हमारे बीच भी नहीं है, राजनीति में कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राजनीतिक पटल पर एक दूसरे को हम अपशब्द बोलते हैं, नहीं होना चाहिए, और उसके लिए माफी भी मैंने तो कम से कम मांगी है, मेरे लोगों ने भी मांगी है। परंतु माता जी का क्या गुनाह था कि उनको गालियां दी गई, और इसी मंच से गाली देने के बाद वो कहते हैं ना चोरी और सवा चोरी, इसके यहां पे आकर आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी का एजेंट था। नहीं कहा था पाशा साहब ने, उसके बाद उन्होंने जस्टिफाई किया, तेरी गाली वर्सेस मेरी गाली की, और इसीलिए आज पता चलता है कि ये मां की गाली को भी जस्टिफाई करने वाले साइड पर खड़े हैं। और इसीलिए 150 से अधिक गालियां मोदी जी को दी है इन्होंने। भस्मसूर, नीच, गंगू तेली, कुत्ते की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा, इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी गांधीवादी नहीं, आज गालीवादी कांग्रेस, और गली गली कांग्रेस नहीं, गाली गाली में कांग्रेस आ चुकी है। यह बन चुका है। स्वयं राहुल गांधी बोलते हैं कि लाठी डंडों से मारेंगे, पर आज तो हद कर दी। आज तो मोदी जी की माता जी के बाद बिहार के लोगों को भी गाली दी है। मतलब मातृशक्ति का भी अपमान, नारी शक्ति का भी अपमान, हमारी छठी मैया और जो हमारे नवरात्र की दुर्गा मां है उनका तो अपमान किया, भारत माता का अपमान, सीता मैया का भी अपमान किया। परंतु बिहार के लोगों की तुलना आज केरला कांग्रेस ने की है बीड़ी से। बोलते हैं बी से बिहार और बी से बीड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह मानसिकता कैसे डिलीट होगी। ट्वीट तो डिलीट कर दिया इन्होंने, और तेजस्वी यादव जी पल्ला झाड़ते हैं, पर क्या डीएमके के उन नेताओं से पल्ला झाड़ेंगे जो बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर कहते हैं? क्या उन लोगों से आप पल्ला झाड़ेंगे जो रेवंत रेड्डी कहते हैं कि बिहार का डीएनए जो होता है वो कमतर होता है और तेलंगाना का डीएनए होता है? अच्छा, बिहार बीड़ी की नहीं, बिहार बुद्ध की भूमि है, यह सत्याग्रह की भूमि है, जेपी के क्रांतिकारी आंदोलन से झूमी है, यह बिहार बुद्ध की भूमि। चलिए, समय समाप्त हुआ भाई। ओपनिंग बल्लेबाज ने इधर से धुआंधार पारी खेली है, और वैसे ही धुआंधार पारी अब खेलेंगी 2 मिनट का आपका समय। डॉली शर्मा जी, शुरू होता है अब। ये सुनिए जरा आप। पोपट हो गया। नहीं नहीं, पोपट नहीं होगा सर। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये आपने सुना होगा, और ये किसके मुख से सुना? ये देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे व्यक्ति के मुख से सुना आपने, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं आज, जिन्हें स्थापित कर देना चाहिए एक उदाहरण पूरे देश में कि किसी भी महिला को, चाहे वो प्रधानमंत्री की मां हो, चाहे गरीब मजदूर की मां हो, सबकी इज्जत एक समान है। प्रधानमंत्री की मां है इसलिए इज्जत बहुत बड़ी है, या मजदूर की मां है इसलिए इज्जत नहीं है, ये इस देश में नहीं चलना चाहिए। सबकी इज्जत बराबर है। मेरी मां की, आपकी मां की, पूरे देश में हर किसी की मां की इज्जत बराबर है। बराबर तो उस मां की इज्जत भी है जिसने 8 साल ये जीएसटी झेली, जो भारतीय जनता पार्टी ने लूट की गब्बर सिंह टैक्स के नाम पे बनाई थी। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ, दिखावे की राजनीति, रोने की राजनीति। बच्चों, मुझे बताओ, अगर देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा व्यक्ति रोएगा तो आम आदमी क्या करेगा? जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिनकी बेटियां जलाई जा रही हैं, उन परिवारों का क्या होगा? आपके पास 56 इंच का सीना है, BMW कार है, इतनी बड़ी बड़ी आपके पास सारी प्रोटोकॉल्स हैं, जेलों में डालो। जो भी जिसको गाली दे रहा है, बेटी को, मां को, किसी को भी स्थापित कर दो इस देश में कि बेटियों की इज्जत इस देश में नहीं उछाली जाएगी, चाहे कोई भी करे, किसी भी पार्टी का व्यक्ति करे। कर दो ये स्थापित। क्यों नहीं कर पा रहे? अरे कब तक रोएंगे? कब तक रोएंगे? जहां जहां चुनाव आता है वहां रोने निकल जाते हैं। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन ने भाई बड़ी अच्छी पारी खेली है, जबरदस्त। आप दोनों अपनी जगह पर कुछ बोलना चाहते हैं इनको? डॉली जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई, पुराना इतिहास निकाल के आप क्या साबित करना चाहती हैं? मतलब कि अब जो हुआ वो ठीक हुआ, मतलब पहले जो हुआ गलत हुआ, वो भी अब भी उसको भी तो गलत कहिए, ये भी तो गलत है, इसको भी तो गलत करने का साहस रखिए। ये वाले लोग बड़े आक्रामक दिख रहे हैं, एकदम मूड आर पार की बना के आए हैं। आपके सवाल से खुश हुए, उस पर ताली बजा दी है। मुझे एक चीज और पूछना है। दोनों लोगों ने वोट चोरी वाले सवाल को पूरी तरह गायब कर दिया, गाली पर आ गए, तो ये क्या बीजेपी के पीठ पे खेलना है? सर, सीधी और साफ बात है। ठीक है, वो भी बोल ले, एक बार आप भी बोल लीजिए।
इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि जब हम बहस करते हैं तो ये व्हाट अबाउटरी वाली जो बात है उसको छोड़ के अगर बहस इस पे हो कि अभी जो मुद्दा है उस पे हम बात करें कि उसकी आप बिल्कुल भर्त्सना करते हैं बिना ग्रज के और फिर आप अपना पक्ष रखें, हमें लगता है कि हम लोगों को काफ़ी आसानी होगी। नहीं तो ये बहस जो है गोल गोल घूमता रहेगा और हमारे लिए भी मुश्किल। एक वाक्य में तीनों जजेस नहीं, वो उनसे पूछ रहे हैं मतलब। सर मैंने यही कहा कि देश की सबसे ऊंची गद्दी पर प्रधानमंत्री बैठे हैं और जब प्रधानमंत्री एग्जाम्पल सेट करेंगे ना, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी पूरे देश में अगर कोई किसी की मां और बहन को गाली दे दे तो प्रधानमंत्री रोना बंद करें सबसे पहले, ताकि देश का गरीब आदमी ये समझ जाए कि हाँ हम सशक्त हैं। क्योंकि 56 इंच का सीना लेकर अगर कोई रोता है तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये मैं कहना चाहती हूं। एकदम छोटा सा, इतना ही बड़ा जवाब। अरविंद जी के सवाल ने ही ये स्थापित कर दिया कि आज वो झूठा वोट चोरी का नहीं गाली खोरी का ही मामला है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां को दी गई गाली के लिए रोते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति यहां पे बैठा हो वो कहेगा मां को जब गाली दी जाती है तो अपना आपा हम खो देते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ रोए हैं और दर्द झलकाया है, पर बिहार की जनता आपको जवाब देगी जो गाली आपने उनकी मां को। अपनी अपनी जगह पर अभी ये रोज वाला डिबेट नहीं, आप दोनों अपनी अपनी जगह पर, दोनों को मैंने बराबर का समय दिया है। अगले दो पार्टिसिपेंट जल्दी से आइए क्योंकि अब हमारे साथ अनुप्रिया यादव और कंचना यादव जुड़ रही हैं, जिन दोनों को 2-2 मिनट का समय मिलेगा अपनी अपनी टीम के लिए बैटिंग करने का। मिडिल ऑर्डर आप दोनों को संभालना है और शुरुआत करते हैं। अनुप्रिया यादव जी, आपका इस विषय पर बोलने का, क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। बिहार में कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा नहीं लेके आई थी, वो कांग्रेस बचाने की यात्रा में आई थी। जो कांग्रेस झूठ बोल के 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 पे आउट हुई, वह चाह रही थी जो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी ना बनके हम बड़ी पार्टी बने। लेकिन कांग्रेस यह भूल गई कि यह बिहार है, माँ सीता की जन्म का यह भूमि है जहां माताओं का सम्मान होता है। और उस मंच से आपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दिया। बिहार वो बदला बिहार है जिस बिहार को आपने बीड़ी बता दिया। बिहार को याद है कैसे आपने बिहार को बदहाल बनाया, कैसे आपने अपने मंच से बदतमीजी की, कैसे आपने बदसलूकी की और बेईमानी भी की बिहार की जनता के साथ में। जब आपको बिहार की जनता ने 90 के दशक में सत्ता से बाहर की, तब आप लालटेन की लौ को पकड़ के अपनी प्यास बुझाने चले आए। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि इस बदतमीजी वाले पार्टी के साथ हमें नहीं जाना है। क्या अब बिहार के लोग इस स्तर पे चले आए हैं कि किसी की माँ और बहन की गाली बकेंगे और उस पर चर्चा करेंगे? हमें तो शर्म आती इस बात पे करने पे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, अरे बिहार की बेटियों को आप जानिए, आप युवा हैं, आज वह बिहार है जिसने पूरे देश में अव्वल है। बिहार महिला बटालियन पुलिस पूरे देश में सबसे नंबर पे। बिहार की बेटियां, 20 से बिहार की बेटियां जिसे 35% आरक्षण है और बिहार की बेटियां यही सेवा देती किसी भी नौकरी में। यही बिहार है, बिहार की बेटियां जहां केजी से पीजी की पढ़ाई मुफ्त है। यही बिहार की बेटियां जो हमारे उस जंगल राज वाली सरकार की कमान को अपने हाथ में संभाल रखी है और बता रही है ये बूथ लूटने वाले, 20 से बूथ लूटा आपने खूब, पर नहीं चलेगा आपका यह लूट। बिहार की जनता तय कर समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा भाई, अब आपकी बारी है कंचना यादव जी। आपको 6 बजे के डिबेट में तो लोग हल्ला बोल में सुनते ही, आज बहस बाजीगर में आप बोल रही हैं। 2 मिनट का आपका समय शुरू होता है अब। अंजना जी, आपका जो मुद्दा है क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा, तो आपको हम साफ साफ बता देना चाहते हैं, ना वोट चोरी पर गाली का मुद्दा भारी पड़ेगा, ना गाली पर वोट चोरी का मुद्दा भारी पड़ेगा, और दोनों मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ेगा, दोनों भारी पड़ेगा। मैं एक मिनट में दोनों बताती हूँ। कारण ये है कि वोट अधिकार यात्रा हम जब निकालते हैं तब जाकर प्रेशर में आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और धमकी देकर चली जाती है, हमारी बात का कोई जवाब नहीं होता। ऐसे प्रदेश में जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और इतनी बड़ी घटना एसआईआर जैसी घटना होती है, पूरा विपक्ष सड़क पे होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी का ना पक्ष में कोई बयान आता है ना विपक्ष में कोई बयान आता है। आप सोच सकते हैं प्रदेश के मुखिया कहां पर हैं? एसआईआर जैसा प्रोसेस हो रहा है लेकिन कुछ अता पता नहीं। ये 13 दिन से जब वोट अधिकार यात्रा चल रहा था, इनके पास
कोई जवाब नहीं था, ना जदयू के पास ना बीजेपी के पास। तो आते हैं फिर गाली पर। ये गाली, किसी की भी माँ को गाली देना ये तो असहनीय भाई, क्यों चाहे वो कोई हो। और इसकी निंदा तेजस्वी जी ने खुद की है, नहीं हो सकता। लेकिन कल जो तमाशा बिहार की सड़कों पर देखा गया वो महाजंगल राज दिखाता है। आपको याद है, आप कल का वीडियो अगर देखे होंगे तो प्रसव पीड़ा से परेशान एक महिला का एम्बुलेंस इनके गुंडों ने रोका, वहां पर नहीं जाने दिया हॉस्पिटल। एक लड़की का एनटीपीसी का एग्जाम होता है, इनके गुंडों ने नहीं जाने दिया एग्जाम देने। अब बताइए, एक लड़के को, एक आदमी को साइकिल सहित उठाकर फेंक देते हैं। और क्या बिहार में कल नीतीश कुमार की सरकार ने हॉलिडे डिक्लेयर किया था? जब नहीं डिक्लेयर किया था तो काम करने वाले अपने काम पर जाएंगे, तब आप सड़क पर रोकते हैं उनको, बेइज्जत करते हैं उनको, गाली गलौज देते हैं उनको। पत्रकारों की माँ बहन की गाली दी गई कल, और ये वीडियो सरेआम अवेलेबल है। तो आप एक माँ की इज्जत के लिए आप लड़ रहे हो और दूसरे माँ और बहनों को आप गाली दे रहे हो, ये कहाँ से हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। और बिहार इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि मोदी जी आपकी माँ सबकी माँ है, देश भर की माँ है, लेकिन बिहार ही बंद क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। गुजरात बंद करवा देते हैं, पूरा देश बंद करवा देते हैं, लेकिन बिहार ही क्यों? समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त पारी खेली है। अपनी अपनी जगह पर आप लोग चले जाइए। नेक्स्ट राउंड में आपसे सवाल भी लेंगे, रिबटल राउंड के वक्त जजेस भी आपसे सवाल पूछेंगे। लेकिन सबसे अच्छा मुझे ये सफेद गमछे, रिबटल राउंड में सफेद गमछे वाले मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, दोनों तरफ ताली बजा रहे हैं। मैं हमेशा, मेरी नजर इन्हीं पे रहती है। वोट तो ये एक तरफा करते हैं क्योंकि लास्ट में वोटिंग में 4-5% ही आता है कह नहीं सकते वाले, बाकी सब अपना मन बना लेते हैं। अब वो बारी है जब हम आप में से अपना युवा नेता चुनेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस मंच के जरिए हमें मौका देना चाहिए। तो इस हिस्से से कौन बोलना चाह रहा है? आप बोलेंगे। आइए आइए, इधर से आ जाइए। हाँ, आइए। तो ये हमारे युवा नेता होंगे इस तरफ से, जो ये मानता है कि गाली का मुद्दा भारी नहीं पड़ेगा। आप यहीं पे वेट कीजिए। और इस हिस्से से कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं। आइए आइए, आप भी आइए। आप दोनों को पहले मैं एक एक टोपी पकड़ा देती हूँ, नेता के गेटअप में आ जाइए। आइए मेरे साथ, इधर से आइए। और आप दोनों को 45 सेकंड मिलेंगे इस विषय पर बोलने के लिए। चलिए, एक पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम उत्सव अग्रवाल है। उत्सव अग्रवाल जी, क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा? क्या करते हैं वैसे आप? कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ, 5th ईयर लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। वाह, तो आप जल्दी ही काला कोट पहन के आप निकलेंगे। वकालत, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा? इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जिस लोकतंत्र के मंदिर तक उसूलों की सीढ़ी जाती है, उन्हीं उसूलों को गंदा करने का काम आरजेडी और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने किया है। गया जी, जहां पितरों का पिंडदान होता है, वहां से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर एक स्वर्गवासी मां को गाली दी गई है और उन पर कीचड़ उछाला गया है। बात रही वोट चोरी की, राहुल गांधी एक टेम्पलेट फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। इलेक्शन कमीशन तथ्यों के साथ बुलाता है तो राहुल गांधी कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। कोर्ट बुलाता है तो सेम बात कहते हैं। राहुल गांधी लगभग 10 साल से यही टेम्पलेट फॉलो करते आ रहे हैं। फिर चाहे वो पेगासस का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो, हिंडनबर्ग का मुद्दा हो, या फिर आज वोट चोरी का मुद्दा, राहुल गांधी कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। आज डिसाइड समय समाप्त। बहुत अच्छा, वाह वाह, नेता तुम ही हो कल के, एकदम फ्लो में बोले हैं। अब आपके लिए चैलेंज शुरू हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष झा है। मनीष झा जी, इस विषय पर बोलने का आप क्या कर रहे हैं? मैं रामजस कॉलेज का छात्र हूँ और मैं बीए प्रोग्राम कर रहा हूँ, 1st ईयर। ठीक है, 1st ईयर स्टूडेंट है, 5th ईयर से मुकाबला है आपका, लेकिन कोई बात नहीं। क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा? इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जहाँ तक वोट चोरी और गाली का मुद्दा है, दोनों अपने आप में बहुत गलत है और किसी भी गलती को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये गलती ज़्यादा बड़ी है और ये गलती ज़्यादा छोटी है। लेकिन जहाँ तक वोट चोरी है, वोट चोरी गाली जो है एक व्यक्ति विशेष के मर्यादा पे डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक वोट चोरी है, वोट चोरी एक लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा जो शक्ति होता है वो वोट डालने का होता है, जो हर नागरिक डालता है। लेकिन अगर उस पर सवाल उठता है तो ये उस लोकतंत्र पे सवाल उठता है, उस लोकतंत्र पे प्रहार होता है। हर देशवासी का विश्वास उठ जाता है अपने लोकतंत्र से। और जहाँ तक बुलाती है मगर जाने का नहीं है वो सवाल है, तो हमारे पीएम मोदी पे भी लागू होता है। जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है तो वो भी इसी चीज़ का अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा, दोनों ने जबरदस्त अपनी अपनी बैटिंग की है भाई, बहुत अच्छा। तालियां बजाइए जोर से इनके लिए। अरे दिल खोल के बजाओ, इसके लिए बजा लो, दोनों के लिए बजा लो। चलिए आगे चलिए, चलते हैं डिबेट को। और आखिरी 2 वक्ता जो हमारे साथ इसमें जुड़ने वाले हैं,
धीरेन्द्र कुमार जी तालियों के साथ चिराग पासवान की पार्टी से, तो शोएब जमई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का पक्ष रखते हुए क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा, गाली का मुद्दा बोलने के लिए तैयार है। आपका धीरेन्द्र जी 2 मिनट का समय। तिलक तो बहुत सुंदर से लगाए हैं आप, एक एक चावल जो अक्षत है वो सब एकदम टिका हुआ है। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप दोस्तों, हम लोग चलाना चाहते हैं सरकार माँ के आशीर्वाद से, दूसरे लोग बनाना चाहते हैं सरकार माँ को गाली दे करके। हम नारियों के सम्मान में उनके लिए कानून लाते हैं, नारी वंदन अधिनियम। हम माँ के लिए उज्ज्वला योजना लेकर के आते हैं कि उनके आंखों में कभी आंसू न देख सके। ऐसे इस तरह से हम लोग नारियों को सम्मान दे करके, माँ को सम्मान दे करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये लोग माँ को गाली दे रहे हैं। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के माँ के लिए भी गालियां दी गई थी जब जमुई में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, और उसी मंच पर खड़े थे तेजस्वी यादव जी, लेकिन एक बार भी सॉरी नहीं बोला। अब दूसरी बार मोदी जी के माँ के लिए गालियां दी गई जब कांग्रेस के झंडे वहाँ पे बड़े बड़े लहरा रहे थे, और आज मेरी वाली गाली, तेरी वाली गाली चल रही है। मुझे आप ही लोग बताइए कि जितने 120 और 115 गालियां बोलते हैं कि एनडीए के लोगों ने दिया है, एक भी गाली को न वो सभी गालियों को नाम लेकर के बोलते हैं, लेकिन जो हमारे नेता चिराग पासवान जी की माँ के लिए गालियां दी गई या मोदी जी की माँ के लिए गालियां दी गई, क्या विपक्ष के प्रवक्ता उसको दोहरा सकते हैं? गाली उसको बोलते हैं जो कोई न दिखा सकते हैं न उसको दोबारा बोल सकते हैं, लेकिन नैरेटिव वोट चोरी का चलाना चाह रहे हैं। मैं उसी बिहार से आ रहा हूँ। कल एक भी जगह गांव के लोगों ने नहीं कहा कि वोट चोरी हुआ है। स्टेट्समैन की तरह नहीं, वहां पर बाइक पर जाके 2 लड़के स्टंटमैन की तरह काम कर रहे थे, और कुछ झंडे और डंडे जो दिख रहे थे उससे बिहार में वोट चोरी का कहीं कोई मामला नहीं चस्पा है। और बिहार ही ऐसा बीड़ी, खैनी, चुन्ना, किस किस तरह की बातों को ये अंजाम दे रहे हो करे। विकसित बिहार को हम बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहली कैबिनेट में मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा पहले कलम से, तो अभी तो मुख्यमंत्री बने नहीं, फिर नौकरियों का क्रेडिट क्यों लेते हैं? वो तो मुख्यमंत्री जी ने लिया। समय समाप्त हुआ। चलिए अब आपकी बारी शुरू हो रही है। शोएब जमई जी, आपका बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। अब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा की सीमा नहीं लांघी जा सकती। जिस व्यक्ति ने भी, चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता था या नहीं था, अगर उसने इस मर्यादा को लांघा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसी मंच पर उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए था। यह बात पीरियड है कि किसी की मां को भी गाली नहीं दी जा सकती और किसी भी मर्यादा को सार्वजनिक जीवन में नहीं लांघा जा सकता। बात खत्म। लेकिन एक स्वर्गीय माता जी के नाम पर राजनीति की अलख जगाना और राजनीति का मंच सजाना थिएट्रिक्स के जरिए से, यह भी उचित नहीं है। इसको भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल साफ तौर पर कह देना चाहिए। दूसरी बात, आप सबसे माफी की उम्मीद करते हैं कि एक अदना नेता ने कुछ कहा तो राष्ट्रीय नेता सब जवाब दे, ये माफी मांगे, वो माफी मांगे। लेकिन इसी देश की संसद से इतना बड़ा अपराध हुआ है, चलते हुए संसद के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद पूरे एक मुस्लिम समुदाय को गाली देता है, एक मुस्लिम सांसद को गाली देता है। उसके लिए क्या प्रधानमंत्री या बीजेपी ने माफी मांगी थी? नहीं मांगी थी। तो ये हिपोक्रेसी और ये ड्रामा बंद कीजिए। जिसके लिए भी होना चाहिए आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। बात वोट चोरी की है, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी क्यों कूदती है? सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उठाया, अनुराग ठाकुर ने भी उठाया कि वहां इतना वोट बढ़ गया, बरेली में ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। तो आप क्यों नहीं एफिडेविट देते हैं? ये सारा एफिडेविट खाली विपक्ष के नेताओं के लिए क्यों लागू हो? तो जब लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा विपक्ष या तमाम लोग इस पर सवाल उठा रहे हो, तो नैतिकता का पैमाना यह है कि एक स्वायत्त संस्था जो खुद को कहती है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, उनको जवाब उसी बुनियाद पर, उसी तर्कों के जरिए से देना चाहिए। व्हाट अबाउटरी कर करके एक राजनीतिक की तरह इलेक्शन कमिश्नर का इस तरह से कहना, ये बिल्कुल इस साख पे बट्टा लगाने जैसा है। इसलिए ये समय समाप्त हुआ। वाह, बहुत अच्छा। एकदम क्लोजिंग बैट्समैन ने भी अपनी अपनी तरफ से अच्छी पारी खेली है। तो इतने लोगों को सुनने के बाद आप में से कितने लोग हैं जो अपने गमछे का रंग बदलना चाहते हैं? सफेद गमछा इधर है, आप सब सफेद वाले, और इधर लाल और नीला गमछा इधर है। जिसको जो पहनना है धीरे से जाइए, अपना गमछा वहां पर रखिएगा और गमछा बदल के आराम से। पहले लाल गमछा बदलने वाले जाएं, जो लोग लाल गमछा ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10, 11 गमछे, लाल गमछे मतलब 11 लोगों ने लिए हैं आपकी टीम के लिए। अच्छा, आप गई नहीं थी, आपने भी बदला है। 12 लोगों ने लाल गमछा लिया है। कितने लोग हैं जो नीला गमछा लेना चाहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बनाम 12। तो इसमें बाजी आपने मारी है। आप दोनों जल्दी से आ जाइए क्योंकि रिबटल राउंड की शुरुआत करते हैं, जिसके बाद हम एक एक सवाल भी सब बच्चों से लेंगे। 1 मिनट का रिबटल राउंड इनको देते हैं, उसके बाद कोई काउंटर क्वेश्चन आपका हो या फिर जनता का हो वो लेंगे। शहजाद पूनावाला जी, आपका रिबटल राउंड का 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, यहाँ पर ब्लू गमछे वाले ने भी माना कि गाली देना गलती है, पर माफी मांगने के बदले इसी मंच पर अंजना जी के सामने ऑफिशियल आरजेडी के प्रवक्ता ने बोला कि ये मोहम्मद रिजवी तो बीजेपी का आदमी है, निकला वो इन्हीं का आदमी, और उन्होंने गलत झूठ फैलाया था, तो अभी तक माफी नहीं मांगी। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग और उद्योग बन चुका है कि मां की गाली के बाद आरएसएस के विषय में अजय राय जी ने क्या बोला था, वो शब्द में दोहरा भी नहीं सकता। और बिहार को बीडी बोला, उस पर बिहार की आने वाली पार्टियों ने कुछ नहीं बोला विपक्षी दल में से। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, कंचना जी ने तो खुद स्वीकारा कि 1 मिनट का 2 मिनट का था, 1-1 मिनट उन्होंने डिवाइड कर दिया। इसका मतलब वो भी मानती है कि गाली खोरी वोट चोरी से बड़ा मामला बन चुका है, और इसीलिए बिहार में बोला गया क्योंकि बिहार की धरती से गाली दी, सीता मैया की धरती से गाली दी, छठी मैया की धरती से गाली दी, और सेना सावरकर सबका अपमान इन्होंने किया है। और आखिरी में शोएब जमाई जी, मुझे लाइव डिबेट में, रमेश बिदूड़ी के लिए तो राजनाथ जी ने माफी मांगी थी, पर मुझे लाइव डिबेट में उनके पार्टी के नेता मुजाहिदीन बोलते हैं, पाकिस्तानी एजेंट बोलते हैं, ये खुद शोएब जमाई के बोल है। चलिए ठीक है, समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब आपका रिबटल राउंड शुरू हो रहा है 1 मिनट का। आज बिहार में मुद्दा माँ है, ठीक है? तो विनोद प्रसाद की माँ भी माँ है, जिसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया आपने। उसके बाद बेगूसराय की 84 साल की उर्मिला के बच्चे और पति हर जगह आवेदन कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरा नाम काट दिया। उर्मिला के बेटे विनोद प्रसाद सिंह ने बताया हमारी माँ को वोटर लिस्ट से मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मुद्दा पलायन को मजबूर उन मजदूरों का भी है, उन नौजवानों का भी है जो 3.5 करोड़ जिसका नंबर है और जो पलायन कर रहे हैं। 70,000 करोड़ की लूट, अपराध, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षा घोटाले, ये भी बिहार के मुद्दे हैं। कैग की रिपोर्ट ने कहा कि बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार 70,000 करोड़ की लूट, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं है। वो कहां कहां जा रहा है 70,000 करोड़ रुपया, किसके पास गया, किसके घर पहुंचा, ये भी मुद्दा है। वोट चोरी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, जो जिंदा है उसको वोट का हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई है राहुल गांधी की इस देश में। जो जिंदा है उसको आप मृत घोषित नहीं कर सकते। और हाँ, बात तो सही है, समय समाप्त हो गया। नहीं, एक लाइन बोल लीजिए, क्योंकि इन्होंने भी उसके बाद सुनाया था। एक लाइन बोल लीजिए। बिहार के खजाने पे वोट और चोरी की सरकार ये चल रही है लगातार। गरीबी दी क्रूर, बस किया पलायन को मजबूर। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दोनों ने कर लिया है। कोई सवाल जो इनसे काउंटर है? सवाल मेरा है एनडीए के लोगों से, जो कोई जवाब दे दे कि 7 दिन से ज्यादा हो गया, जिस लड़के ने गाली दी थी उसको क्यों नहीं सामने ले आया जा रहा है? वो पॉलिटिक्स क्या है? गाली देना एक पॉलिटिक्स है, लेकिन उसको छुपा के रखना क्या पॉलिटिक्स है? जेल में पुलिस, सिपाही, अभी जेल में। आदरणीय अरविंद जी को सामने तो आना चाहिए। आदरणीय क्या कहा है? आदरणीय अरविंद जी, आपके सामने नतमस्तक होते हुए कहना चाहता हूँ, वो जेल में है, और जब उसके शिनाख्त को छिपाते हुए आरजेडी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने बोला मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, और एक दूसरे नेक मोहम्मद मध्य प्रदेश से उसकी तस्वीर दिखाई जो व्यक्ति था ही नहीं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि मृत लोगों के बारे में, अरे जो जेल में है तो रोना क्यों? जेल में है तो रोना आपकी माँ को गाली दूंगा तो आप क्या करेंगी? आपकी माँ को गाली दूंगा तो आप क्या करेंगी? आप बात भी नहीं करेंगी इसके बारे में। ये कैसी बेटी है भाई? ये कैसी बेटी है? देखिए, ऐसा वाला फॉर्मेट तो है नहीं। एक सेकंड। अरे दूसरी बात, इन्होंने उनसे सवाल किया, गांधी की मामा नहीं है। अभी सवाल किया, शहीद की पत्नी मामा नहीं है। मैं अपनी बात रखूं, मणिपुर में नंगा घुमाया गया। मैं अपनी बात, अंजना ये तो फेयर नहीं है। अंजना जी ऐसा तो फेयर नहीं है। मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन जब अंजना जी ये फेयर तो नहीं है। अंजना जी ये फेयर तो नहीं है। मामा नहीं है। अंजना जी ये फेयर तो नहीं है। अंजना जी, फेयर की बात करते हैं। सोनिया जी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस में था उस समय। उनके बारे में एक बार एक मैगजीन ने कहा था उनके बारे में, उनके सो कॉल्ड, वो बहुत ही गंदी चीज़ बोली थी कि शी इज़ अ बार डांसर, जिससे मैं कभी अग्री नहीं करता। पता है वो मैगजीन किसकी थी?
उद्धव सेना की, जिसके साथ इनका गठबंधन है। बताइए, मां का सम्मान है तो तोड़िए उद्धव सेना से रिश्ता, तोड़िए उनसे रिश्ता। दूसरी बात, मेरी बात बताने दीजिए भाई, पूरा हो जाए फिर मैं जवाब ले लूंगी। इन्होंने अभी सारी माताओं का गिना है बिहार में, पर इनके बीएलए उन माताओं का केस सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाते, उल्टा कांग्रेस ने डाला है 89 लाख वोट्स को डिलीट कर दो। इलेक्शन कमीशन 65 लाख बोल रहा है, ये 89 लाख डिलीट करना चाहते हैं, और फिर भी बोलते हैं इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है। और आखिरी में जिंदा है, मृत घोषित कर दिया, पर स्वर्गीय माता जी को और बिहार को गाली क्यों दिया, इसका जवाब अभी तक नहीं आया। मतलब ये जस्टिफाई करते मां को गाली। सवाल यहां से पूछना चाहता है शहजाद जी, मेरा सवाल आपसे है, किसी भी माँ को गाली देना इस दुनिया में सबसे बड़ा गलत काम है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन माँ के नाम पे राजनीति करना, राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो गाली देना लोकतंत्र पे खतरा, या वोट चोरी का अगर वो आरोप ही लगा रहे हैं तो ये लोकतंत्र पे खतरा, आप ये बता दीजिए। ऐसा है कि हम जो लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, वो लोकतंत्र भारत माता का है। ये माता से शुरू करते हैं, और केरल में और कांग्रेस के पार्टी के लोगों का बयान है कि हम भारत माता को भी नहीं मानते। तो ये शुरू होता है किसी की माता से, और हर भारत की माता को ये गाली देने का काम करता है। और वोट चोरी का इतना ही आरोप और प्रत्यारोप है आपके पास, तो सुप्रीम कोर्ट में काहे क्यों नहीं देते प्रमाण? सुप्रीम कोर्ट छोड़कर हर जगह सिर्फ अपना झूठ फैलाते हैं। अब तो महाराष्ट्र का भी प्रूव हो गया, और मुझे बताइए ईवीएम गड़बड़ था, तो हरियाणा आने वाला है। ठीक है, ये इधर से जो सवाल आएगा डॉली जी आप ही के लिए आएगा। जी जरूर। मेरा सवाल पक्ष और विपक्ष दोनों से है कि क्या बिहार की राजनीति सिर्फ इन दोनों मुद्दों पे ही टिकी हुई है, वोट चोरी या गाली? बहुत बढ़िया, बहुत कहाँ है जमीनी मुद्दे? बहुत बढ़िया। कौन जवाब देना चाहता है इसका? मैं उसी पर आ रही थी अंजना जी, मैं उसी पर आ रही थी कि मैंने अपनी बात पहले कहा कि युवा का भविष्य जार जार और चोरी की सरकार। यहाँ पर मैं बोलना चाह रही हूँ कि बिहार में सिपाही भर्ती घोटाला 2017 से 23 का पेपर लीक, उसके बाद अमीन भर्ती घोटाला 2023, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा पत्र लीक, बिहार उत्पाद विभाग 2021 का पेपर लीक, बीपीएससी 67वीं पीटी 2022 का पेपर लीक, केंद्रीय चयन परिषद का पेपर लीक हुआ, बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी सीएचओ स्वास्थ्य विभाग समुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 2024 ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक। ये आपके भविष्य की बात है, चाहे लाल गमछा पहलो चाहे नीला, लेकिन आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं हम। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये घोटाले छुप नहीं सकते, खाली ठीक है गांव का मौसम गुलाबी है इनकी फाइलों में। इतने सारे मुद्दे हैं, पर केरल कांग्रेस को केवल इतना मिला कि बिहार की तुलना बीड़ी से करे, क्योंकि मखाना से लेकर लूस मखाना, लिट्टी चोखा, बीच में नहीं बोला उन्होंने। डॉली जी प्लीज। कल जो जीएसटी का निर्णय लिया गया, उससे बिहार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि दूध से लेकर लिट्टी चोखा से लेकर मखाना जो लूज होता है, चाहे ट्रैक्टर्स हो चाहे किसानों के लिए, सबसे ज्यादा फायदा उधर हुआ है। उसमें से एक विषय पर ट्वीट नहीं किया, ट्वीट किया तो बिहार को बीड़ी बोला। बिहार बीड़ी की नहीं, बिहार बुद्ध की भूमि है, राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, और इन्होंने हमेशा बिहार के लोगों का अपमान किया। डीएमके के नेताओं ने कहा बिहार के लोग टॉयलेट क्लीनर है। स्टैंड क्या है आपका? बताइए कि क्या बोला है कि इनके नेता रेवंत रेड्डी, कुर्मी डीएनए अच्छा नहीं होता, मेरा डीएनए अच्छा है, आपके प्लेटफॉर्म पे बोला था ना। बताइए क्या स्टैंड है इनका? आप दोनों की लड़ाई होकर रह जाएगी। अगला सवाल। मैम मुझे आपसे सवाल है कि जैसा आपने कहा कि कई लोगों का नाम काट दिया गया है, तो राहुल गांधी एसआईआर का खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये तो अच्छी बात है, रिवीजन होगी वोटर लिस्ट की, तो लोगों का नाम पता चलेगा कि कौन सच में मर गया है कौन नहीं है। तो उस पर सवाल। बहुत बुनियादी बेसिक सवाल है। हाँ, जिंदा लोग मारे जाए और मरे हुए लोग जिंदा हो जाए, हर साल उनका वोट कोई और डाल कर आए, 2-2 वोट पाए जाए। एसआईआर इसलिए हुआ था, एसआईआर इसलिए नहीं हुआ था कि उसमें आप चुनाव आयोग के साथ एक ही पिच पर खेलें। जब हम लगातार कह रहे हैं कि ये लोग जिंदा हैं, इनका वोट होना चाहिए, आप भी बालिग हैं, अगर आप वोट डालने जाएं और आपका वोट ना हो तो ये लड़ाई विपक्ष की है और विपक्ष लड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है ये सत्ताधारी पार्टी की भी लड़ाई है, लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैटिंग करते हैं, हम आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। राजन्ना जी किसकी तरफ से कर रहे थे? राजन्ना जी ने बताया सरकार हमारी थी, बीएलओ हमारे थे। चलिए आप दोनों अब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए और अगले 2 वक्ता यहाँ पर आ सकते हैं। आपका 1-1 मिनट का रिबटल टाइम शुरू होगा। जजेस इस बीच कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अगले 2 वक्ताओं से पूछ सकते हैं, क्योंकि उसी के साथ उनका रिबटल का भी जवाब हो जाएगा। आइए सज्जन जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए। अनुप्रिया जी, आपने बड़ा कुशलता के साथ अपना पक्ष रखा, लेकिन 2015 में भी डीएनए का सवाल हुआ था नीतीश जी के, और उस वक्त उन्होंने 1 करोड़ जो है सैंपल भेजे थे। उस वक्त उस पर क्या कहना था आपका?
बिहार बुद्धिमानों की वो भी धरती। बिहार का ही मुद्दा था। जी ठीक है, अब 1 मिनट का समय शुरू करते हैं। आप उनके सवाल, किसी और को पूछना है उनसे कुछ? छोटा सा सवाल है अनुप्रिया जी, पिछले 1 महीने से वोट चोरी का मुद्दा जो है वो पूरे मीडिया में और हर जगह छाया हुआ है, ऐसा क्यों है अगर इसमें दम नहीं है तो? और आपसे कंचना जी ये बताइए कि वोट चोरी का मुद्दा आपका नहीं था, यह कांग्रेस का था, कांग्रेस के पिच पे आप क्यों जा रही हैं? ऐसा तो नहीं कि बाकी मुद्दे जो अभी चाहिए थे ज़्यादा ज़मीनी हैं वो ढक जाएंगे इसके पीछे? अरविंद जी कुछ पूछना है? यही कि इन लोगों को कोई एक भी शिकायत क्यों नहीं मिली अभी? हाँ, इनके बीएलएस कर क्या रहे हैं? लाखों लाख बीएलएस हो गए अब सारे के, बीजेपी के भी, जेडीयू के भी, आरजेडी के भी, कांग्रेस के भी, सभी पार्टियों के हैं। मैं आपका खाली नहीं बोल रही थी। कंचना जी आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। 2005-15 में जो पूछा डीएनए, बिहार की जनता ने बताया, क्योंकि बिहार की जनता है बुद्धिमान, और बताया बिहारी को डीएनए पे नहीं होगा सवाल, मुद्दे पे होगा सवाल, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी बात, बिहार बुद्धिमानों की धरती है और बिहार ने यह बताया कि यह बिहार से आपको बिहार की वोट चोरी याद आ गई, पर वायनाड में भी चोरी हुआ था क्या? वहाँ पे गद्दी छोड़ दो अगर चोरी हुई 2024 के इलेक्शन में तो। दूसरी बात, आपने पूछा कि प्रियंका, यहाँ हमारी डॉली जी ने कहा कि 2 वोटर आईडी कार्ड है। पवन खेरा जी कहाँ चले गए? कहाँ 2 बार वोट दिया? क्यों 2 इपिक नंबर लेके घूम रहे हैं? अरे भाई अपना भी बताओ, सिर्फ हमारा पूछते हो। और जिस नामों की फहरिस्त गिना रहे थे उसमें कई नाम ऐसे हैं जिसे आपके नेता ने पैर पकड़ के ले गया कि कह दो अम्मा कि आपकी वोट चोरी हो गई है। वो अम्मा कह रही है कि नहीं भैया, हम तो जिंदा है, हमें क्यों अपनी राजनीतिक में घसीट रहे हो? हमें हमारे परिवारों को समय समाप्त होगा। बहुत अच्छा, चलिए अब आपका 1 मिनट का समय कंचना जी शुरू होता है। जैसा आपने पूछा था सज्जन जी कि वोट चोरी का मुद्दा ना हमारा मुद्दा है ना कांग्रेस का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा जनता का मुद्दा है, और इसीलिए हम उठाए क्योंकि हम विपक्ष में हैं। और हम मुद्दा नहीं उठाते तो मुर्दा लोग, जिनको इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा बना दिया था, वो जाकर राहुल गांधी के साथ चाय नहीं पी रहे होते, ये है। और दूसरा कि मेरी गाली तेरी गाली हम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर गाली पे बिहार बंद होने लगे ना तो भाजपाइयों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गालियों पर सालों साल बिहार, क्या पूरा देश बंद रहेगा? इतना ये लोग गाली दिए हैं, मतलब मैं नहीं जाना चाहती उसमें, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री जी आपकी माँ को गाली दिया गया, हम सब आपके साथ हैं। आप जिसने गाली दिया आप उसको पनिश करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन माँ का राजनीतिक दोहन मत करिए, दिवंगत माँ का राजनीतिक दोहन मत करिए। ये भारत के नहीं पूरे विश्व के पहले प्रधानमंत्री, पहले नेता होंगे जो अपनी दिवंगत माँ पर भी राजनीति करना चाहते हैं, और हमें कोई अफसोस नहीं होगा। हमें पूरा इन पे भरोसा है कि बिहार में जाकर बोलेंगे भाइयों और बहनों, मेरी दिवंगत माँ को गाली दी गई इसलिए हमको वोट कर दो। बिहार की राजनीति में इतने निचले स्तर तक तो नहीं। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, अब आखिरी दोनों पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं। आपका 1 मिनट का रिबैटल राउंड रहेगा जिसमें कोई भी सवाल अगर जजेस को पूछना है तो वो आपसे पूछ सकते हैं। क्यों विनोद जी आप मुस्कुरा रहे हैं इनको देख के? ओवैसी जी की पार्टी कम मत आके जीते थे, बाद में चले गए आरजेडी की तरफ, तो क्या हुआ इनके विधायक? नहीं, ये जमाई साहब से मैं ये पूछ ही लेता हूँ कि आपके विधायक जीतते हैं, जीतने के बाद आरजेडी चले जाते हैं, अब आप उन्हीं को टिकट देते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता दूसरी पार्टियों से, तो इस बार क्या गारंटी है कि वो उनको जनता वोट दे और वो दूसरे में चले जाएं? हालांकि ये सवाल उनसे पूछना चाहिए था जो हमारे बिहार के पॉलिटिक्स में हार्डकोर क्वेश्चन हो गया, जो चुरा के ले गए। ये सवाल उनके लिए था कि नैतिकता का पैमाना फिर कहाँ है? अगर आजकल चिट्ठी लिख रहे हो ओवैसी जी कि हमें भी इंडिया गठबंधन में शामिल कर लीजिए, अब वो लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। चलिए आप कुछ पूछना चाहते हैं? असल में इसलिए ये चिट्ठी इसलिए लिख भी दी गई है और ये जनता को मालूम भी चला जाना चाहिए कि बाद में जब कुछ गड़बड़ हो चुनाव के बाद तो कहीं ठीकरा हम पर ना फोड़ दें कि मम्मी हमारे हाथ से चॉकलेट कौन ले गया। ये धीरेन्द्र जी से और सोहेब जी दोनों लोगों से सवाल है, क्योंकि आप दोनों की पार्टी प्रत्यक्ष रूप से तो एक वैचारिक तौर से आप गठबंधन की दिशा में हैं और आप एनडीए के साथ हैं, लेकिन जनता में, लोगों में थोड़ा सा ये है कि अंदर अंदर कुछ पेंडुलम वाली स्थिति तो नहीं होगी। उस पे इस परसेप्शन पे बताइए, जनता की जो परसेप्शन। एक साथ शुरू करेंगे। क्योंकि 2020 में जो हुआ उसको ध्यान में रखते हुए। मोहन जी नहीं, पिछले चुनाव में तो यही हुआ कि नीतीश जी जहां जहां लड़े वहां एलजेपी ने लड़ा दिया। हाँ, तो पूरे मगध में साफ कर दिया इन्होंने नीतीश कुमार। इस बार वो भूमिका निभाएंगे क्या? या और जहां जहां बीजेपी खड़ी हुई वहां पे कैंडिडेट नहीं उतारा चिराग जी ने। हनुमान जी बन के नीतीश की लंका लगा दिए। चलिए 60 सेकंड का आपका समय धीरेन्द्र जी शुरू होता है अब। देखिए, अभी हम लोगों के जो बिहार में है
वो हम लोग एनडीए का डीएनए एक है, इसमें कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। और बता रहा हूं कि यह मुद्दा बिल्कुल चलने वाला नहीं है। चोर किसी पर चोरी का आरोप लगाएगा तो यह चलेगा, नहीं चलने वाला है। चारा चोर अगर वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, बिहार के लोग सबको ही जानते हैं कि आरोप कौन लगा रहा है। और बिहार बदलता हुआ बिहार है, आप लोग भी जा कर के देख रहे हैं। अब बिहार उड़ान भरने के लिए तैयार है। चिराग पासवान जी जब साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल को गलतफहमी हो गई कि ये ताकत हमारी है, लेकिन आपने ठीक कहा, किसी कारण से जब हमारे नेता अलग लड़े थे तो इनकी सीटें बढ़ गई है। और बीड़ी में आग है, बिहार में एनडीए के साथ चिराग है। इस बार मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। ना आप खैनी में चुन्ना को मल सकते हैं, ना इस आग को आप बुझा सकते हैं जहां चिराग है। बिहार में 225 सीट के साथ एक बार पुनः नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग बनाएंगे। बीड़ी में आग है और एनडीए में चिराग है और यहाँ झाग है। और जहाँ जहाँ देखो वहीं बीजेपी में दाग है। आपका ये राग है, आपका ये राग है, आपका ये राग है। माइक हमारा तो पूरे देश में आपका ये राग है, क्योंकि यहाँ से कभी हाँ कभी ना वाला अनुराग है। अनुराग तो आपकी पार्टी में है, जो बहुत बड़ा भाई प्रवक्ता ये कितने रहेंगे पता नहीं, शायर सब जरूर बन जाएंगे बहसबाजीगर में आके। आपका शोएब जमई जी, 1 मिनट का समय शुरू होता है। शुरुआत करता हूँ खूबसूरत अशार से कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। देखिए, बिहार को सम्मान कैसे मिलेगा? बिहार को सम्मान मिलेगा वहाँ के युवाओं को रोजगार देने से। बिहार को सम्मान मिलेगा वहाँ इंडस्ट्रीज खड़ा करने से। आप सम्मान की बात करते हैं, बिहारी अस्मिता की बात करते हैं। जब इंडस्ट्री लगाने की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो गुजरात में करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री लगाने की बात आती है तो आप महाराष्ट्र चले जाते हैं। गुजरात में कौन सी इंडस्ट्री लगाई आपने 20 सालों में? एनडीए की सरकार है, नीतीश जी और मोदी जी के यहाँ से शुरुआत से गठबंधन रही है। 15-20 साल हो गए, कौन सा यहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपके बिहार में आया? तो ये बिहार का अपमान है। बिहार की अस्मिता की बात करने का ढोंग बंद कर दीजिए। रही बात माँ और बहनों की इज्जत, प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग जो माँ और बेटियों की इज्जत लूटते थे, उनका साथ दिया प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके सामने खड़े रहे, उनका साथ दिया। बिल्किस बानो वही किसी की माँ थी, उस बच्चे को दीवार से पटक के मार दिया। उसी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को यहाँ से मार के लाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी इसको फेलिसिटेट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हिपोक्रेसी बंद की। बहुत धन्यवाद। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं और अब हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें अब आप लोग जो QR कोड आपके सामने है उसको स्कैन करके आप वोटिंग करेंगे। हमारे दर्शक घर पे बैठे हैं, वो भी अपना QR कोड स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको स्कैन करके आप अपनी जो राय है इस मुद्दे पर वो दे सकते हैं। चलिए, आपका वोट करने का 60 सेकंड का समय शुरू होता है। अब वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा। जो लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान करना गाली का मुद्दा ज्यादा हावी पड़ेगा, वो हाँ पर वोट कर सकते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो नहीं पर वोट कर सकते हैं। कह नहीं सकते वालों का भी इम्तिहान है, देखते हैं वो किस तरह वोट करते हैं। आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। गाली का मुद्दा ज्यादा हावी पड़ेगा, वो हाँ पर वोट कर सकते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो नहीं पर वोट कर सकते हैं। तो आज मुझे लगता है कि डॉली शर्मा जी की टीम इसमें बाजी मार रही है, कंचना यादव की टीम। गाली का मुद्दा ज्यादा हावी पड़ेगा, वो हाँ पर वोट कर सकते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो नहीं पर वोट कर सकते हैं। तो आज जीत हुई है उन लोगों की जो ये मानते हैं कि गाली का मुद्दा वोट चोरी के मुद्दे पर हावी पड़ेगा। अब बहसबाजीगर चुनने का समय आ गया है, तो बहसबाजीगर सुनते हैं कि इनकी नजर में इन 6 में से कौन बना है आज का बहसबाजीगर। देखिए, बहसबाजीगर के बारे में हम तीनों की राय थी, थोड़ा सा उसमें टाइम लगा डिसाइड करने में। कुछ चीज़ें मुख्तलिफ थी, लेकिन फिर हम लोग के कंसेंसस पे पहुंच गए कि इस बार बहसबाजीगर जो है डॉली शर्मा पर सहमति बनी है। ठीक है,
डॉली शर्मा जी बहुत बहुत मुबारक हो आपने, और बहुत उसका कारण ये है हाँ। कि आमतौर पर जैसे जो नॉन डिफेंडेबल होता है उसको डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ। और चूंकि गाली का मुद्दा ऐसा था कि उन्होंने अपने तरीके से डिफेंड किया, तो अरविंद जी का भी कहना था, फिर सज्जन का भी कहना था। वैसे अमीक जमई साहब को लेके भी कुछ बातचीत हुई कि उन्होंने भी शेरो शायरी करके थोड़ा बेहतर किया, शेरो शायरी मारा था थोड़ा, लेकिन फाइनली डॉली शर्मा पर बात। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो डॉली शर्मा जी। तो आज का बहस बाजीगर बनी है डॉली शर्मा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बहस बाजीगर में जुड़ने के लिए। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आपके सामने देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए। आप देखते रहिए आज।